हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो आप सभी का फेवरेट करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है। तो हम लोग हफ्ते में इसको ज़्यादा लेके इसलिए आते हैं क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आज भी वही रीडिंग करेंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए वो ये है कि आज कमेंट्स में आप बताएंगे कि आपके पार्टनर का नाम क्या है। ओके, सो कमेंट्स में आज मुझे आप अपने पार्टनर का नाम बताएंगे। तो बता दीजिए क्या नाम है। पूरा सरनेम बोलना दरकार नहीं है, सिर्फ नाम बोलने से ही चल जाएगा। ओके, सो आप बोलिए क्या नाम है और रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है। यहाँ ये जो रीडिंग है इसका स्कोप बहुत बड़ा होता है, यानी कि सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, किसी के लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। बट इस सिचुएशन के अंदर प्यार होना, लव होना कंपलसरी है। ओके, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे इसी टॉपिक पे रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो सब देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, और अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला करंट फीलिंग्स लव रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। फोकस इधर। ओके, so we have 7 of Pentacles. I think this person is waiting for some outcome. I think इस इंसान ने बहुत सारा एफर्ट्स दिया है and now they are waiting for some sort of outcome. Let's clarify this 7 of Pentacles. Why this 7 of Pentacles is here? Let's see. Okay, we got the card. जंप करके आया ऑलरेडी, आपने देखा सीन। एनर्जी आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी। लेट्स सी। Why this 7 of Pentacles is here? Okay, 7 of Pentacles been clarified by 5 of Wands, 3 of Pentacles and 5 of Swords. Okay, bottom of the deck is 6 of Pentacles. Okay, आई थिंक ये जो इंसान है किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपके साथ जो रिश्ता था उस रिश्ते को ड्रॉप कर दिया था बीच में ही। ओके, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व थे या फिर हैं। ओके, और इस रीज़न की वजह से ये इंसान
उन थर्ड पार्टी या फिर उस तरह के लोगों के चंगुल में आके उनके उन्होंने शायद कुछ बोला होगा इस इंसान को, उस वजह से इन्होंने एक तरह से इस सिचुएशन को ड्रॉप कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। एंड दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ मिरेकल कि कब फिर से सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। इट्स अ वेरी वियर्ड किस्म का एनर्जी। इन्होंने खुद ही इस सिचुएशन को ड्रॉप किया है बाकी लोगों के वजह से, एंड नाउ दे आर वेटिंग कि कब चीज़ें स्टेबल हो जाए, कब फिर से चीज़ों के अंदर स्टेबिलिटी आए। आई थिंक आप दोनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा झमेला हुआ है। इट कुड बी अ रीसेंट पास्ट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन, बट जहाँ पे भी आई थिंक झमेला, बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा दिमाग गर्मा गर्मी, ये सब चीज़ें हुआ है। और अल्टीमेटली आई थिंक बिकॉज ऑफ सम फैमिली मेम्बर या फिर बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ गया है, उस वजह से इस इंसान ने इस रिश्ते को ड्रॉप कर दिया था। ओके, एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ आउटकम। नाउ दे वांट टू गिव यू बैलेंस, नाउ दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। Okay, let's see what is their current feelings. In this love situation. इस इंसान का current feelings क्या है? Let's see what is their current feelings. Okay. Okay, we have, oh my god, we have 6 of cups, 4 of pentacles and the knight of pentacles. Bottom of the deck is 10 of pentacles. This person wants to have a reconciliation with you. Okay, ऐसा होगा. This person wants to have a reconciliation with you. This person is missing you a lot. इनको ऐसा लग रहा है कि आपको उनके दिमाग से, उनके एनर्जी से रिलीज कर पाना इस इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है। दे आर अनेबल टू रिलीज यू और योर मेमोरीज, एंड दिस पर्सन इज रियली मिसिंग यू अ लॉट राइट नाउ। करेंटली वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ताकि वो एक स्टेबल ऑफर लेके आपके पास आ सके एंड आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो सके। ओके, दे वांट यू टू बी इन देयर फैमिली। वो चाहते हैं कि आप उनके फैमिली में शामिल हो और एक तरह से आप दोनों का ही एक फैमिली लाइक एक सिचुएशन बने। या दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ फ्रेश। यहाँ पे कमिटमेंट 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 एंड कमिटमेंट, 4 कार्ड्स जो है कमिटमेंट वाला कार्ड है। सो आई थिंक दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट बट इन अ वेरी स्लो मोड। वक्त लगेगा बट या दे आर फीलिंग लाइक कि हाँ ठीक है, वक्त जितना भी वक्त लगना है लगने दो, बट अल्टीमेटली आई एम मिसिंग दिस पर्सन। सो आगे जाके हो सकता है हम लोग रिकॉन्सिलिएशन करें। ओके, सो दे आर करेंटली फीलिंग लाइक दैट, दे आर करेंटली फीलिंग के रिकॉन्सिलिएशन हो आप दोनों के बीच में। लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी एंड फीलिंग्स। लेट्स सी, अभी आप लोगों का हम एनर्जी चेक करेंगे। तो जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपके पार्टनर का एनर्जी चेक कर लिया है, ये आपका एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी एंड फीलिंग्स राइट नाउ। What is your current general energy and feelings right now? Let's see. Oh, we got the card. आज energies काफ़ी strong है, I guess. Oh, okay. Oh. ओके, सो आपका जो करंट जनरल एनर्जी या फिर फीलिंग्स जो भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड जंप करके आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स,
King of Swords, and bottom of the deck is Nine of Wands. Sorry, Nine of Swords. अच्छा, मेरे मुंह से अगर Nine of Wands निकला है तो हो सकता है Nine of Wands भी आता है. Anyways, so you are extremely confused about getting commitment from this person. आपको ऐसा लग रहा है या फिर आप ऐसे एक फीलिंग के अंदर है कि दिस पर्सन इज अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन, ये कभी भी मुझे कमिटमेंट नहीं देगा. बट आप डेस्परेटली चाहते हैं कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मोड में है. कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा. सो यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड. और रात भर आप जागते हो, एक तरह से आपको प्रॉपरली नींद नहीं आ रहा है, एंड यू आर वेरी वेरी डिप्रेस्ड कि अल्टीमेटली क्या होगा मेरे रिश्ते के अंदर, क्या वो मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं, वो किसको चूज़ करेंगे, मुझे चूज़ करेंगे या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को या किसी और को. सो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, व्हाट विल बी देयर डिसीजन. अगर वो मुझे छोड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा, क्या मुझे कमिटमेंट मिलेगा या फिर नहीं. तो इस तरह का वेरियस किस्म का पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह का चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है. और रात भर यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, मोस्टली इन अ नेगेटिव वे. ओके, सो आपके दिमाग के अंदर एक नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव माइंडसेट बार चल रहा है रात भर. सो आपका स्लीप साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अभी फ़िलहाल के लिए. इट्स नॉट गुड एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड. कमिटमेंट का प्रॉब्लम है, कमिटमेंट इशू है. ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर इंटेंशन. आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर इंटेंशन. लेट्स सी. व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन. Too hot. Okay. Okay. So their current intention is the Empress card, King of Wands and Ace of Cups. Slowly but surely this person is trying to open up. स्लोली बट श्योरली दिस पर्सन इज ट्राइंग कि उनका हार्ट चक्र ओपन अप हो और वो थोड़ा सा रोमांटिक बन पाए और आपको सही वैल्यू दे पाए. ओके, अब यहाँ पे आता है एक सवाल. जो सवाल ये है वो है कि ये इंसान, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रोमांटिक होने से आपको वो पटा लेंगे या फिर आपको अपना बना लेंगे या फिर आपको मैनिपुलेट कर लेंगे. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. देयर इंटेंशन ऐसा है कि हाँ ठीक है, मैं जैसा भी हूँ, आई एम वेरी पैशनेट, सो आई विल यूज़ माई पैशन और मैं उस तरह का पैशनेट और रोमांटिक फील देके मैं अपने पार्टनर को मना लूँगा, मैं अपने पार्टनर को अपना बना लूँगा और आई एम अ फ्री सोल. सो ये सब तो बहुत ईजी है मेरे लिए. आई जस्ट नीड टू बी अवेलेबल, आई जस्ट नीड माई फीलिंग्स, माई इमोशंस टू बी मोर ओपन. बट यहाँ पे जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है, इस इंसान को साथ ही साथ में ये भी पता है कि आपका एक लेवल है. रोमांस में आप जब किसी से प्यार करते हैं तो बहुत दिल से प्यार करते हैं और आपका अगर लेवल मैच नहीं करेगा तो आप शायद इस इंसान को उतना चारा या उतना वैल्यू नहीं देंगे, या फिर ये इंसान अगर आपको उस तरह से प्यार ना करे जितना कि आपको चाहिए तो शायद आप प्रॉपर तरीके से इस इंसान के साथ जेलअप नहीं हो पाएंगे. ओके, सो दिस पर्सन इज इन अ वेरी डाइसी सिचुएशन जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जितना मैंने ओपन अप मेरे को होना था उतना तो मैं हुआ हूँ,
ऑलरेडी हो चुका हूँ, बट मुझे इससे ज़्यादा ओपन अप होना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मुझे इमोशनली अवेलेबल बनना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मुझे अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना पड़ेगा, तब जाके शायद आप इनको एक्सेप्ट करें। ओके क्योंकि एम्प्रेस तो एम्प्रेस होता है। अब एम्प्रेस लेवल तक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना तो पड़ेगा, अदरवाइज तो आप इनको वैल्यू नहीं देंगे। दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि आपको कैसे भी तरीके से किसी भी तरह से अगर मना लिया जाए तो आप शायद मान जाओ, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। ओके लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन। आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? व्हाट इज योर इंटेंशन? लेट्स सी। ओके वी गॉट द कार्ड। यू वांट क्लैरिटी। आप चाहते हैं एकदम सीधा सीधा साफ साफ बात करना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके पास आए और जो भी इसको बोलना है साफ साफ तरीके से, खुल्लम खुल्ला क्लियर कट तरीके से आपको बोले। ओके यू वांट टू हैव अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद दिस पर्सन। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चाहते हैं कि एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत हो, स्क्रैच लेवल से चीज़ों का शुरुआत हो, बट ओनली आफ्टर दिस पर्सन गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, अदरवाइज यू नीड क्लैरिटी। अगर आपको क्लैरिटी मिलता है देन यू आर ओके विद इट, अगर क्लैरिटी नहीं मिलता है देन यू आर नॉट एज श्योर एज यू वेर बिफोर, बट या यू नीड क्लैरिटी। आपको क्लियर पिक्चर देखना है बेसिकली। ओके नाउ लेट्स सी कि इन दिस सिचुएशन आउटकम क्या होने के चांसेस है, व्हाट विल बी द आउटकम और एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस लव सिचुएशन। कुछ नहीं। देयर विल बी साइलेंस अभी फिलहाल के लिए। आई थिंक इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है दबाव में आके या डर के मारे या बाकी लोगों के लिए। इस इंसान ने सडनली आपको ब्लॉक करके रखा है और आप दोनों के बीच में बहुत कम, बहुत रेयर बात होता है या बहुत मिनिमल बात होता है, ज़्यादातर बात होता ही नहीं है। अगर ब्लॉक नहीं किया है तो हो सकता है कि ब्लॉक करे फॉर द टाइम बीइंग और अचानक से ये चीज़ हो। ओके दिस पर्सन विल बी साइलेंट फॉर द टाइम बीइंग एंड दे आर गेटिंग अ बिट स्पिरिचुअल अभी। सो दिस पर्सन विल बी वेरी स्पिरिचुअल और साइलेंट एंड आपसे अभी जितना हो सकता है वो कम बात करेंगे ताकि उनको ये समझ में आ सके कि सही वक्त कब है। जब सही वक्त आएगा तो वो आपके पास आएंगे। सी इसके नीचे द जजमेंट कार्ड। सो दे विल बी वेटिंग फॉर यूनिवर्स टू अनाउंस some kind of judgment और universe to announce some sort of time जिस वक्त पे वो आ सके आपके पास और फिर आपसे माफ़ी भी मांगे, आपको सॉरी भी बोले, सब कुछ होगा, बट एट द राइट टाइम, नॉट राइट नाउ। करेंटली दे वांट टू वो अपने आप को अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ हीलिंग मोड में रखना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइलेंस है। वो सोचने समझने के लिए वक्त चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं आपसे। दे दीजिए स्पेस, क्या कर सकते हैं। बट दिस इज व्हाट द आउटकम इज। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ भी बोलो मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मुझे यहाँ पे दिखेगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं वही बोलूँगा। मैं शुगर कोट करके आप लोगों का मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए रीडिंग नहीं कर सकता। जो मुझे दिखेगा वही है बात। अल्टीमेटली जो है आपके पार्टनर साइलेंट रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे। कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है कि आपसे एक दूरी बना ले या एक तरह का ब्लॉक
हो जाए आप दोनों के बीच में बातचीत में, या एक दूसरे को आप दोनों शायद देख ना भी देखे या ना मिले, इस तरह का चीज़ भी हो सकता है। बट दिस विल बी ओनली फॉर कुछ वक्त के लिए, ओके, इट विल बी टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट। दिस पर्सन विल वेट फॉर द राइट टाइम। आई थिंक दिस अभी दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, और हो सकता है उनके फैमिली में अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है कुछ और रीज़न है, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स लाइक। ओके, लेट्स सी के द साइंस। दिस कुड बी योर साइन, दिस कुड बी देयर साइन ऑल्सो। सो अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करें। ओके, वी आर गेटिंग द कार्ड्स, सब उड़ उड़ के आ चुका है। ओके, ओके, सो टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वर्गोज एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, नो सॉरी, लिब्रा। अच्छा, मेरे मुंह से अगर टॉरस निकला है तो टॉरस एंड लिब्रा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वर्गोज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा एंड टॉरस, बिकॉज मेरे मुंह से तब टॉरस निकला था, तो टॉरस भी है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन। व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स? लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी गॉट द कार्ड। आज तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से ऑटोमेटिकली गाइडेंस निकल रहा है। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि कोई अगर आपकी तरफ आते हैं विथ एनी सॉर्ट ऑफ इंटेंशन, प्लीज थिंक बिफोर यू एक्ट। ओके, हो सकता है कि वो इंसान से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या उस इंसान को देखते ही आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप माफ़ कर देंगे, इमीडिएटली आपका मूड बदल जाएगा, फिर से आप बात करना शुरू कर। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अपना जो ग्रेविटी है, अपना जो पावर है, अपना जो वेट है, जो वज़न है आपका, उसको गवाइए मत किसी के लिए। अपने पावर में रहिए हमेशा, और जितना हो सकता है समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये इंसान आए हैं। इज दिस अ टेम्पररी कम बैक, और इफ़ इट इज़ लाइक सच में वो चाहते हैं कम बैक करना, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बट अगर आप फ्लो में निकल जाएंगे, या फिर अगर आप इमोशनली अगर कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर देगा, तो फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सो आपको अपने पावर में रहना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, तो ही पावरफुल डिसीजंस आप ले पाएंगे। तो यूनिवर्स यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं, और आई थिंक आपको ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग आगे भी इस तरह का रीडिंग्स लेके आएंगे। नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, जो निकलता है मैं वही बोलता हूँ। बट आई नो आप लोगों को मेरा ऑनेस्टी पसंद आता है, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सभी मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड इट्स वेरी हॉट, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।